इस फैसले के बाद हमारे कार्यकर्ताओं में जोश देखते ही बनता है। भारतीय जनता पार्टी की इस कानूनी और लोकतांत्रिक शर्मनाक हार पर हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आपने बताया कि जो रवि वो थे, जो कानून मंत्री थे, पूर्व कानून मंत्री, उनके खिलाफ आप करनाल में मानहानि का दावा करेंगे या ये जगह बता दी जाएगी, पहले तो उनको नोटिस देंगे। ये जो कानून मंत्री रहा हो देश का, उसको इस कानून का ना पता हो कि व्हाट इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर। अभी भी जैसे अधीर रंजन जी को टाइम नहीं दिया, कल उन्होंने टाइम चलती रहती पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। अब एक पत्रकार ने, यूट्यूबर ने मुझे रावण कहा। हाँ। मैंने नोटिस दिया और उसका खेत दिखा देता हूँ आपको, माफी मांग रहा है, आगे कह रहा हूँ। उसके माफी मांगने के बाद भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा, मुकदमा चलवाऊंगा और उसको जो सजा कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए वो करवा के छोड़ूंगा। आपके राज्य में इस पत्रकार को सजा मिली थी, आपको याद होगा? आपके राज्य में भी इस पत्रकार को बदल वाले मामले में सजा। रावण किसी को कहना क्या अधिकार है? आपने भी कहा कि न्यायालय भी कहीं ना कहीं दबाव में है, तो मैंने कहा था कि जिस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जो फैसले हैं वो न्याय संगत नहीं है। देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है। जिस आदमी ने मुकदमा किया राहुल जी के खिलाफ, वो खुद ही इस फैसले को स्टे कराने के लिए हाईकोर्ट चला गया और तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज़ की तलाश में लगे रहे कि कोई सूटेबल बात आ जाए, और जैसे ही बात सूटेबल हुई वो वहाँ से स्टे वेकेट कराया और राहुल गांधी जी की सजा करा दी। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 500 पेज पन्ने तो अदालतों को मिलने के लिए मिल गए, लेकिन इन पन्नों में एक भी वजह ये नहीं लिख पाए कि राहुल गांधी जी की सजा क्यों की। रीजन नहीं लिखा हुआ, नो रीजन। नू की घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सरकार है जिन्होंने केस दर्ज किया, जिन्होंने मामला दर्ज किया था, उनका जातिगत उपनाम मोदी नहीं है। वो तो उनके गवाहों ही नहीं कह दिया कि किसी समुदाय को नहीं कहा है, ना ही उनका अपना। वैसे भी एज ए लॉयर आई कैन से इट्स ए पायरेटिकल राइट, इट्स ए वेरी इंडिविजुअल राइट। अगर कोई मेरा अपमान करता है तो ये मेरा राइट है, या जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको भी ये राइट अगर करता है। अपमानित करने वाले शब्दों पे रोक लगनी चाहिए। यस, क्यों नहीं लगनी चाहिए? राजनीति में शुचिता आनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री ताली पीट कर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं आप देखते हैं। चल कैसे रहा है ये पूरा? राजनीति का स्तर भारतीय जनता पार्टी, इसके प्रधानमंत्री और इसके नेताओं ने गिरा दिया है। राजनीति में विरोधियों का भी सम्मान होना चाहिए, ये संस्कृति होनी चाहिए। पंडित नेहरू ने सदन में अटल जी का सम्मान किया, जो पहली बार बोले कि एक लड़का देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अटल जी ने सदन में देश का युद्ध हुआ, इंदिरा जी को दुर्गा का। हम इस संस्कृति के लोग, ये क्या जब यूएन में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आया कश्मीर का, तो नरसिम्हा राव जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुना कि वो जाकर देश का वकालत करेंगे यूएन में। हम इस संस्कृति के लोग हैं, लेकिन सारी संस्कृति को एक अनपढ़ आदमी ने समाप्त कर दिया। 10 सालों में राजनीतिक मर्यादा और वो खड़ा 10 सालों में जो आपके पता है। 10 सालों में 2 तोते हैं इनके जो झपटते हैं। एक तोता ईडी है, एक तोता सीबीआई। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ 5 ऑर्गेनाइजेशन और हैं, बजरंग दल है और कई दल हैं, विश्व हिंदू परिषद है, इनके कई तरीके इनके वो हैं। भाजपा की सब उन्हीं के संघ भी, भाजपा भी संघ की है। इनके 2 और जोड़ लो आप, इनके 2 और जोड़ लो, ईडी और सीबीआई। जितनी तेजी से राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी, सदस्यता तो 24 घंटे में छीनी गई थी, अब लगता है उतनी तेजी से वापस भी की जानी चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष में राजनीतिक शुचिता और मान्यताएं हैं लोकतंत्र के प्रति, तो जितनी रफ्तार से, बुलेट स्पीड से राहुल गांधी जी को हटाया गया था खिलखिला कर से, उसी स्पीड से राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल करना चाहिए।
लगता है विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम आपसे कोर्ट की थोड़ी वजह की से जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को। जो पाल रखे हैं इन्होंने वो बहुत दिनों से कर रहे हैं काम। सर भाई अधिवक्ता यहाँ से क्यों एक्सपोर्ट किए गए, हरियाणा से वहाँ लेके गए, ये बात नहीं समझ में आई। यहाँ से कौन गया था? गुजरात में कौन गया? राहुल जी के मामले में कौन गया? यहाँ से गए चीमा साहब के बता रहे, चीमा साहब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हरियाणा से गए ना। नूह में जो नूह की जो हिंसा हुई है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार फेल हुई है। देखिए नूह में ये जो षड्यंत्र की बू आ रही है सारे हरियाणा को, एक तो दिल और जहाँ से उठता है ये धुआं, कहाँ से उठता है ये आग, कहाँ से लगती है, ये देश का इतिहास इस बात से रंगा हुआ है। सरकार को 6 दिन पहले इनपुट थे, हालांकि गृह मंत्री ने कहा मुझे कोई नहीं, मैं मानता हूं उनको कोई गृह मंत्री नहीं मानता, उनको कोई इनपुट नहीं देता, लेकिन उनके पास नहीं है ना, कोई इनपुट नहीं है। गृह मंत्री ऐसे ही होता है जैसे उन्होंने कहा था मैं ऐसा गृह मंत्री हूँ जिसके नाक और कान नहीं है, ठीक है वो कह ही रहे हैं तो मैं क्यों मना करूँ। तो ही इज नॉट ए रियल सेंस, ही इज नॉट दी सरदार पटेल विच ही ट्राइज टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। मुख्यमंत्री ने खुद कहा 6 दिन से इन ट्रिब्यून में ये आर्टिकल आया है कि 6 दिन से साइबर वॉर चल रहा था, अपलोड कर कर एक क्रिमिनल, एक मर्डर केस का एक्यूज जिसको अब तक गिरफ्तार होकर अंदर होना चाहिए, मोनू मानेसर, उसके वीडियो अपलोड हुए हुए हैं। कल वो जी टीवी के इंटरव्यू में जी के पास था, पुलिस से इतना दूर है, सरकार के पास नहीं है, एक अपराधी को संरक्षण मिला हुआ है, तो ये सब कुछ दी जा रही थी ना, एक दिन से थोड़ी दी जा रही ये षड्यंत्र। लेकिन एक चीज बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी हरियाणा कर गई, गुड़गांव इज द सिग्नेचर एंड मिलेनियम सिटी ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा का सिंबल है, कंट्री का सिंबल है। वहाँ पर अगर अशांति होगी तो देश को नहीं, प्रदेश को सबसे बड़ा नुकसान होगा। बिगेस्ट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम गुड़गांव, वहाँ के लोग भाग गए, वहाँ पर पलायन शुरू करा दिया इन लोगों ने, वहाँ पर लेबरर्स की झुगड़ियाँ तोड़नी शुरू कर दी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की समाज को बांटने की सांप्रदायिक नीति है, इसको अब एक्सपोज हो चुकी है। अब लोग ये कह रहे हैं पंडित जी किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक है ये सब जानती है, कौन कराने वाला है।